जहाँ बरकतें मिलती हैं, जहाँ बरकतें मिलती हैं। आओ खुदा बन के घर चले, जहाँ नेमतें मिलती हैं, जहाँ नेमतें मिलती हैं। आओ खुदा बन के घर चले, आओ खुदा बन के घर चले। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। तेरे ही रहम दे सदका असीं जिउंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदका असीं जिउंदे ते वसदे हां। असीं जिउंदे ते वसदे हां। असीं जिउंदे ते वसदे हां। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। जिसने दाऊद नू वड्डी बादशाही बख्शीए। तू है जिसने यूसुफ नू राजिया संग बिठाया है। हाँ, जिसने दाऊद नू वड्डी बादशाही बख्शीए। सपनों राजया संग बिठाया है, राजया संग बिठाया है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ज़माने पे। ज़माने पे। बाप ते बेटे ते रूपाक दे नाम ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूपाक दी सांझ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बहुत खुश नसीबी व्यक्ति हाँ, क्योंकि स्वर्ग दे विच प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु सानू मौका दे रहा। हालेलुया हालेलुया। इस धरती दे विच जदों रहिंदे उस समय स्वर्ग दे विच प्रवेश करने का मौका है। पाक मिसा का मतलब यही है। फरिश्तां दे नाल, दूतां दे नाल ते संतां दे नाल मिलकर इंसान होने के बावजूद, कमियां कमजोरियों के होने के बावजूद प्रभु दे नाल, प्रभु दी हजूरी विच आकर उसकी वडियाई अते
बंदगी करने के लिए मौका मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इस तो बड़ा कोई मौका नहीं है एक आम इंसान के लिए। मैं पिछले दिन किसी को बोल रहा था कि एक पुरोहित बनना संसार दे विच जो मिल सकता है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो बड़ा वरदान है। हालेलुया। हालेलुया। इससे बड़ा क्या मिल सकता है? प्रभु की सेवा करने तो बड़ा कोई काम नहीं है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत बड़ा एक उपलब्धि माना जाता है। आप प्रेसिडेंट का ड्यूटी में हैं, प्रेसिडेंट ने आपको नियुक्त किया, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको अपने काम में नियुक्त किया। बोले आमीन। आमीन। इससे बड़ा क्या आपका पोस्ट होना का? हालेलुया। हालेलुया। सो आप लोग जो मिस्सा बलिदान के लिए जो आते हैं ना, वो भी पुरोहिताई के काम कर रहे हैं। आप शायद ये पवित्र वस्त्र पहनकर इधर खड़े न हो, लेकिन आप भी मिस्सा चढ़ा रहे हो। आप भी अपना बलि दे रहा है, अपने आप को दे रहा है, तब जाके बलि पूरा होगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप देखने आए हो फिर कोई मतलब नहीं, अगर आप अपने आप को देने आए हो फिर आज महिमा देखेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। सो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार और पाठ जो इतना गहरा है, शायद मैं एक हफ्ता भी इस पर बोले तो ख़त्म नहीं होगा। पारिवारिक जीवन आजकल जो है बहुत खतरे में है, खास करके शादीशुदा लाइफ, पति पत्नी का जीवन सबसे ज़्यादा शैतान के अटैक में है। भले आप माने ना माने, कहीं भी देखें, किसी भी जगह पर देखें, शादी के 20-25 साल के बाद जो पहले सुनने को आता था कि तुरंत 100 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर शादी में कोई दरार आते हैं, रिश्ते में कोई दरार आते हैं, लेकिन आजकल मुझे ऐसे सुनने को मिल रहा है, एक नहीं कई लोगों का मतलब जीवन का सिचुएशन मेरे सामने, इसलिए बता रहा हूँ। 20-25-30 साल के बाद बच्चों का तक इतना तक शादी तक हो चुका है, दादा दादी बन गए हैं, इसके बाद अलग हो रहा भी पति पत्नियाँ, परिवार के ऊपर वार चल रहा है। शैतान अपना वार चला रहा है परिवार को तोड़ने के लिए। तो इसलिए आज के पाठ में हम देखते हैं फरीसी लोग, यहूदी लोग यीशु के पास आते हैं कि तलाक देना सही है गलत है। प्रभु कहते हैं धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, ईश्वर की योजना क्या रहा। उन्होंने बोला कि मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर अपने पत्नी को तलाक देने का अनुमति दे रखा है। प्रभु कहते हैं ये तुम्हारे हृदय की कठोरता के करके है। बोले हालेलुया। हालेलुया। आदि में से ऐसा नहीं था, प्रारंभ से ऐसा नहीं था, शुरुआत से ऐसा नहीं था कि ईश्वर की योजना क्या है विवाह के प्रति। पति और पत्नी माँ बाप को छोड़ेगा, एक हो जाएगा, और जिनको ईश्वर ने जोड़ा उनको मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। हालेलुया। यही है विवाह का मतलब है, ईश्वर यही चाहता है, इसकी पवित्रता है, इतना पवित्र रिश्ता है। मैं आपको कहता हूँ आप इसको एक साक्रमण समझना, जैसे पुरोहिताई वैसे विवाह का जीवन भी एक साक्रमण है, कोई छोटी सी बात नहीं है। तो आइए इसके गहराई में हम आज थोड़ा बहुत जाने का कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं शुरुआत में इसलिए बोला, हम परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, खास करके वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। प्रार्थना की ज़रूरत है ना, जैसे पुरोहितों के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है, हमारे भाई बहनों को भी प्रार्थना की ज़रूरत है। जो वैवाहिक जीवन बिता रहा है, पारिवारिक जीवन बिता रहा है, प्रार्थना करें परिवारों के लिए, ताकि उन्हें हिम्मत मिले, बल मिले, सामर्थ्य मिले पवित्र जीवन बिताने के लिए, एक प्यार का जीवन बिताने के लिए, कुर्बानी का जीवन बिताने के लिए, प्रार्थना का जीवन बिताने के लिए। तो आइए हम इस वक्त इस मिस्सा बलिदान में एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, सभी परिवारों को समर्पित करें, और सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और समर्पित जीवन जो बिता रहे हैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि आज के पाठ
दोनों के लिए लिखा गया है। तो इसलिए हम सभी प्रकार के जीवन बिताने वाले सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना में प्रभु के सामने याद करें। मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर। ऐ प्रभु दया कर। सीम प्रार्थना करिए। ऐ पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ सदा तीक। आमीन। पूरी कुदरत वाला खुदा तुहाड़े जुबान ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਦਾ 16 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15, 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਤੱਕ ਆਇਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਅਮੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾੜੂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹਾਇਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੂਣ ਮਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਂ। ਤਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਹਾ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਗੜੀ, ਉੱਚੀ, ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਨੰਗੀ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ, ਮਲਮਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਚੂੜੀਆਂ
ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੱਥ, ਕਾਂਟੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤਾਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਲਮਲ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਬਣਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। खुदावंद सच्चियां लोकां ते आप नजर करदा। 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 फरियादां सुन के उन्हां ते कन अपना दरदा। फरियादां सुन के उन्हां ते कन अपना तरदा। बदकारां ते गुस्से है चेहरा खुदावंद दा। हाँ, बदकारां ते गुस्से है चेहरा खुदावंद दा। बदकारां ते गुस्से है चेहरा खुदावंद दा। बदकारां ते गुस्से है चेहरा खुदावंद दा। ओ धरती उत्तों ना दी होंद मटावेगा। इस धरती उत्तों ना दी बुनियाद मटावेगा। ओ धरती उत्तों ना दी बुनियाद मिटावेगा। खुदावंद सच्चियां लोकां ते आप नजर करदा। फरियादां सुन के उन्हां ते कन अपना तरदा। हालेलुया 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 हालेलुया। कलाम तेरा सब नु सुनावांगा खुदा, सुनावांगा खुदा, सुनावांगा खुदा। कलाम तेरा सब नु सुनावांगा खुदा, सुनावांगा खुदा, सुनावांगा खुदा। हाँ जी
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਏ ਤੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਮਾ ਏ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਏ ਤੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਮਾ ਏ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਏ ਤੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਮਾ ਏ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਏ ਤੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਮਾ ਏ ਤੂੰ ਅੰਜੀਰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ 19 ਬਾਪ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਫਰੀਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਚਾਰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾ ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। कृपया बैठिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया की जो शिक्षा है, बाइबल की जो शिक्षा है, टीचिंग्स है, उसमें परिवार के प्रति, विवाह जीवन के प्रति एक सबसे गहरा टीचिंग यीशु के मुंह से हमें सुनने को मिलता है। विवाह का जीवन नहीं बल्कि समर्पित जीवन के बारे में भी प्रभु कहते हैं। इंसान चाहे कितने भी बहाना लेकर आए, कितना भी कारण लेकर आए, लेकिन ईश्वर ने नर और नारी को बनाया और पति पत्नी के रूप में एक विवाह का, परिवार का पवित्र जीवन का शुरुआत किया है। बोले आमीन। आमीन। उसको तोड़ नहीं सकता है। अभी तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए लोग क्या क्या रीज़न लेके आते हैं। मेरे पास बहुत सारे परिवार आए हैं, कम से कम बहुत सारे कपल आए हैं। एक बहन मेरे को एक बार बोला कि फादर जी दुआ करना है। मैंने कहा किस बात के लिए? मेरा जल्दी तलाक हो जाए। हाँ, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा।
मैं तोड़ने का काम नहीं करता, हम जोड़ने का काम करते हैं। सीधा मैंने बोला। वो थोड़ा नाराज हो गया, फादर आपको क्या पता है मेरे साथ क्या बीत रहा है। मैंने कहा कुछ भी बीत रहे हो, ईश्वर ने तो जोड़ा है, मैंने कुछ किया नहीं गलती। वो फिर गिनतियाँ करना शुरू किया। फादर जी आपको क्या पता है, पति ऐसा करता है, ऐसा करता है, दारू पीता है, शराब करते हैं, नशा करता है, गैर इंसान के पीछे जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल दिया। मैंने उसको एक सवाल पूछा, आपका बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है उसके शरीर से जब गंदगी निकलेगा उस बच्चे को फेंक देते हैं। देखो एक बच्चा अपने आप में अपने शरीर को गंदगी को साफ करने में कितना समय लगता है। स्कूल जाने के बाद भी, माने 4-5 साल की उम्र भी एक बच्चा अपने आप को नहा धो के तैयार होके जा नहीं सकते। तो 1 साल बिताने का मतलब कितने लंबा समय है। एक एक दिन ऐसा लगेगा एक एक साल जैसा। छोटे बच्चे जिनके पास है वो समझ में आएगा मेरी बात। दिन रात रात दिन किसी भी टाइम पर बच्चा गंदा कर सकता है, सुसु कर सकता है, पोटी कर सकता है, उल्टी कर सकता, मतलब सिलसिला जारी है। हम तो घर पे रह के सब देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। हम तो 8 भाई बहन हैं, मेरे से बड़े, मैं 8वां नंबर का। मेरे परिवार में ये सब देख के बड़ा हूँ। अब ये नहीं सोचना फादर को ये सब कैसे पता है। अरे फादर परिवारों से निकलते हैं, है ना। मैं नीस नेफ्यू का बहुत हमारा संभाल के आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को संभाल के आए। हम छोटे थे, हम बड़े भाई बहनों के बच्चों को उठा के घुमा फिरा है। हमने देखा है चीज़ें। छोटे छोटे बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है, 24 घंटे के काम है। उस माँ को कोई दूसरा काम वो कर सकती है क्या बच्चों को छोड़ के। अभी मेरी बहन है, उसके जो बेटा है, उसके जो ग्रैंड चाइल्ड है उनके पास, इनकी जो बच्चे की माँ है वो काम के लिए जाती है। तो ये दादी जो है, मेरी बहन जो है दादी, वो बच्चे को संभाल रही है। जब बच्चे सोते हैं ना उस टाइम पर खाने के लिए निकलते हैं, कुछ काम के लिए निकलते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं बच्चा सो रहा है इसलिए तेरे को फ़ोन कर रहा हूँ। हालेलुया। अभी दादी माँ है फिर भी छोड़ नहीं सकता है कि ड्यूटी है। बच्चे को, बच्चे जाग रहे हैं, उसको छोड़ के आंगन तक नहीं जा सकते हैं, कोई दुकान तक नहीं जा सकता है। जाएगा तो बच्चे को लेकर जाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं सही बोल रही गलत बोल रहा हूँ? हालेलुया। हालेलुया। 24 आवर्स ड्यूटी है। मैं उस औरत से पूछा, उस बहन से पूछा, बहन एक बच्चे के शरीर से जब गंदगी निकलते हैं कितने सालों तक आप उस गंदगी को निकालना पड़ता है? आप बच्चे को मारता पीटता है कि वो आपने शर्ट को गंदा किया, निकर को गंदा किया, या चर्च में बैठ के गंदा किया, किसी के गोद में बैठ के गंदा किया। आप क्या कर सकते हो? आप तो आकर साफ करेगा, बच्चे को मारेगा पीटेगा थोड़ी, क्योंकि बच्चा है। एक बच्चे के शरीर से जो गंदगी को एक माँ होने के नाते आप इसी प्रकार डील करते हो। एक बड़े इंसान के जीवन, चाहे आपके पति हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, उनके जीवन से और शरीर से जो, या उनके मुख से जो गंदगी निकलता है उसको क्यों संभाल नहीं सकते हो? उस गंदगी को आप अपने पास रखते हो और इंसान को फेंक देते हो। जब बच्चे के शरीर से गंदगी निकलते हैं, गंदगी को फेंकते हैं, बच्चों को पास रखते हैं। क्यों सेम तरीका अपनाते नहीं? जब इंसान बड़ा हो जाता, पति और पत्नी के रिश्ते में कुछ मुख से गाली निकाला, जो गलत आपको दुखी करने वाला कुछ बात उस इंसान के मुंह से निकला, तुरंत इंसान को फेंक देते हैं। बोला ये इंसान सही नहीं है, मेरे को डाइवोर्स चाहिए, इसके साथ मैं रह नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं थोड़ा टाइम उस व्यक्ति के साथ बिताया। लास्ट में वो बोलकर गया, मैं कोई मानने वाला नहीं है। कुछ लोग सुनकर ना मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है। कई लोग मेरे से, इतना तक एडवोकेट लोग मेरे से बातचीत किया है, इसमें तर्क किया है, फादर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, किसी इंसान के साथ जो नरक जैसे माहौल है उसके साथ कैसे रहूं? इतना टॉर्चर करते हैं। सिचुएशंस अलग हो सकता है, मैं मानता हूं,
सिचुएशंस अलग हो सकता है, पर रिश्ता कैसे अलग कर सकते हैं बताइए? रिश्ता कैसे अलग कर सकते हैं? आप माँ बाप को बोल सकते हैं अब मेरा माँ बाप नहीं है, आज मुंह जुबानी से बोल तो सकता है, पर माँ बाप कैसे माँ बाप नहीं रहेगा? बच्चे कैसे बच्चे को बोलते तुम मेरा औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, हट जाओ, निकल जाओ, बोल तो सकते, निकाल भी सकते, लेकिन बच्चा कैसे बच्चा नहीं निकलेगा? बच्चा बच्चा ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। डुप्लीकेट माँ बाप हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इतना तक बोलता हूँ, देखो आपने तलाक दिया, तलाक लिया, चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे भाई या बहन बनेगा क्या? कभी नहीं। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, नहीं हो सकता है। लेट मरने के बाद भी बोलते लेट हस्बैंड, लेट वाइफ, मरने के बाद भी रिश्ता है। विवाह ऐसा रिश्ता है मरने के साथ भी खत्म नहीं होते। तो क्या करोगे? मृत्यु भी आपके रिश्ते को अलग नहीं कर सकता। तो इंसान कहाँ अलग करेगा? मृत्यु से बढ़कर कोई फोर्स नहीं है संसार में, सिर्फ ईश्वर ही है मृत्यु को पराजित करने वाला। अगर उसके बाद ईश्वर के बाद अगर किसी चीज़ में शक्ति है, दम है, वो मौत का किसी कोई भी सामना नहीं कर सकता। तो वो मौत भी विवाह के रिश्ते को अलग नहीं कर सकता। तो फिर विवाह का रिश्ता क्या है? क्योंकि ईश्वर ने जोड़ा है, ईश्वर ने जोड़ा है, इतना तक मौत भी उसको अलग नहीं कर पाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। जिनका समझना है तो समझ लो। हालेलुया। हालेलुया। इतना तगड़ा रिश्ता है, इतना पवित्र बंधन है। आप इसको कोई छोटा चीज़ नहीं समझना। मैं इस पर ना, मैंने शुरुआत में इसलिए बोला, मैं बहुत बोल सकता हूँ, ऐसा बिंदास बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मन तो भरा हुआ है, कहीं देकर नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस संसार में वैवाहिक जीवन के ऊपर, पुरोहिताई के जीवन के ऊपर शैतान का इतना अटैक चल रहा है, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, सभी परिवारों में चल रहा है। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, इसलिए सीरियस होना चाहिए। और कुछ नहीं करो, दुआ तो करो ना, प्रार्थना करो एक दूसरों के लिए। शादी हो गया उसके बाद उसके लिए दुआ नहीं करना है क्या? मैं कभी कभार ना बहुत दुखी हो जाता हूँ। पता क्या है, शादी के समय भी मैं पंजाब में भी कई शादियाँ पढ़ा है लोगों का, तो शादी पढ़ने के समय क्या है, 10-20 लोग मुश्किल से आते हैं शादी के लिए चर्च के अंदर। बाकी कहाँ है? बाकी सब पालस में। पालस में जाए तो 200 लोगों से ज़्यादा होगा। मैं कंपलसरी रखना पड़ा मेरे को, माँ बाप हाजिर हो, भाई बहन हाजिर हो। माँ बाप पालस में हैं, मम्मी आते मुश्किल से, बाप तो कहाँ है? बाप तो पूरा होश में भी नहीं रहता है, अक्सर वो होश में भी नहीं रहता है, और बेहोशी हालत में बेटे का शादी करवा रहे हैं, तो बेटे का शादी कैसे रहेगा? वो भी होश में नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है, सब कम से कम शादी में मौजूद हो। इतने 20, 25, 30 साल तक एक बच्चे को पढ़ाया, उसको शादी में आशीर्वाद देने के लिए माँ बाप हाजिर नहीं, ये कौन सा तरीका और रीति रिवाज है? कंपलसरी है माँ बाप को वहां पर मौजूद होना, गेस्ट को संभालना नहीं। पहले शादी में है ना, पुरोहित क्या आशीर्वाद देगा? पुरोहित का आशीर्वाद है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद वो बच्चों के साथ रहना चाहिए। भाई बहन जिनके साथ जन्मा है, बड़ा है, वो किसी और चीज को संभाल रहे, डीजे को संभाल रहे हैं। आपका काम डीजे और खाने बारात वाले को संभालने का नहीं है। पहले शादी में मौजूद हो, प्रार्थना करो अपने भाई के लिए, बहन के लिए। करते नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, परिवार के लोग आकर ना, शादी के मिस्सा आपने देखा होगा, आपको पता चलेगा, सारे इतना मेकअप करके, दुल्हन और दुल्हन से ज़्यादा मेकअप करके बैठते हैं, मोबाइल फ़ोन करके बैठते हैं, स्टाइल वेल में बैठते हैं। मिस्सा कौन सुनता है? कोई आमीन तक नहीं बोल सकता है, क्योंकि उनके जो सोच कुछ और है, कुछ उनके जो माइंड कहीं और है। कैसे भी करके जल्दी, फादर आप ज़्यादा प्रचार वगैरह नहीं करना, जल्दी प्रार्थना पढ़ो, हमें नाचना है, फोटो खींचना है, ये करना वो करना। एक कैमरा वाले को आप 2 घंटे समय दे सकता है,
पर मिस्सा के लिए आपको आधा घंटा लिया ना तो आप लोग टेंशन लेगा विवाह के अवसर पर। तैयारी क्या करते हैं विवाह के लिए। एक बार एक लड़का का शादी करने का था, मैंने कहा आके प्रार्थनाएं सुनाए। उसने बोला फादर मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा बोल दिया। वो खुद क्या बोलते हैं वीडियोग्राफी करता है शादी के लिए। बोलते मेरा इतना प्रोग्राम है रात 2-3 बजे तक, फादर मैं रात 12 बजे आ जाऊं। फादर के पास आने का टाइम है प्रार्थना सुनाने के लिए। आप बुरा नहीं माने तो मैं एक सच बोलूं, मैंने उससे साफ बोला ऐसा है तो तेरे बीवी के लिए तो तेरे पास कहाँ टाइम होगा, वो 2 हफ्ते में तेरे को छोड़कर चला जाएगा। मैंने कहा क्यों, अभी घर में नहीं आएगा तो क्या करेगा, शादी करके साथ नहीं रहेगा तो क्या फायदा है। सीधा बोल दिया मैंने। तैयारी नहीं है, एतराफ नहीं, पाप स्वीकार नहीं, सीधे कहीं से भी आके शादी जोड़ रहा है। शादी समझो 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 शरीर का नहीं, 2 परिवार का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। सोलमेट इंग्लिश में बोलता है। आत्माओं को मिलना चाहिए, शरीर नहीं, जिस्म को जोड़ने का नहीं है। वो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान का विवाह का जो रिश्ता मतलब 2 आत्माएं जुड़ना है, एक होना है, 2 तन एक हो जाएगा, 2 परिवार एक हो जाएगा। इसलिए परिवार के बिना शादी नहीं होना, भाग के भगा के बिल्कुल नहीं। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उस माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई शादी करेगा वो कभी नहीं ठीक रहेगा। ईश्वर ये नहीं चाहते हैं। आप मेरे को बोलेगा फादर आप कौन है वैसे बोलने वाला। ईश्वर नहीं चाहते हैं। इंसान के नियम मेरे को मत सुनाओ। ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर ने जो जिसने बनाया वो क्या चाहते हैं। हाँ यही तो बात है। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आज आपके पंजाबी बाइबल में लिखा है, देखो जब लोगों ने पूछा किसी भी बहाने अपनी पत्नी को तलाक देना जायज है, ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया सुनो। उसने उत्तर दिया कि तुसी ये नहीं पढ़िया कि जिसने उन्होंने बनाया, जिसने इंसान को बनाया उसने आदि तो उन्होंने नर अते नारी बनाया अते कहा इस कारण मनुख अपने माता पिता ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ अपनी पत्नी ਨਾਲ जुड़िया रहेगा अते दोवें एक तन होंगे। एक हो गया फिर अलग कौन करेगा। कौन सा नियम, कौन से कंट्री का नियम इसको अलग कर सकता है। मैंने कहा ना मौत भी अलग नहीं कर सकते हो आप। कागज में अलग करके सोच रहे हैं ना अलग हो गया, नहीं भाई, प्रभु अप्रूव नहीं करता है। अगर ईश्वर अप्रूव करता है तो कर लीजिए, ईश्वर मोहर लगा रहे तो कर लीजिए। अगर आपका तलाक के ऊपर ईश्वर का मोहर है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। जिसके ऊपर ईश्वर का मोहर नहीं है फिर आप कहीं से भी मोहर लगाएं उसका कोई मान्यता नहीं है। दैट्स नॉट वैलिड। क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है मलाकी का ग्रंथ 2:16 में ईश्वर तलाक से घृणा करता है। गॉड हेट्स डाइवोर्स। दैट्स ऑल। आगे पीछे क्या बोलना है। और यीशु मसीह के मुंह से सुना है, उसका तर्क भी वो दे रहा है। वो बोल रहे कि मूसा ने तो बताया, बाइबल में ही तो लिखा है, तलाकनामा लिखाओ। प्रभु कहते हैं तुम्हारे हृदय के दिल के कठोरता के करके मूसा ने नहीं बताया। शुरू तो ऐसा नहीं था। फ्रॉम द बिगिनिंग इट वॉज नॉट सो। गॉड डिड नॉट क्रिएट दिस वे। ही क्रिएटेड मैन एंड वुमन फॉर वन पर्पस, टू लिव टुगेदर इन द सैक्रामेंट ऑफ मैरिज। यस, ईश्वर ने तो बनाया है एक होने के लिए। हालेलुया। यह सब सुनकर, क्योंकि है ना पिछले दिन जैसे ब्रदर सजीद भी इधर बोल रहा था, देखो उस जमाने में, यहूदियों के जमाने में आदमी लोगों को ये प्रिविलेज था। आदमी लोग डिवोर्स कर सकता था, औरत नहीं। औरत आदमी को तलाक नहीं दे सकता था। वो तलाकनामा लिख के सर्टिफिकेट लिखना बहुत ज़रूरी था। एक बार सर्टिफिकेट लगाया, मोहर लगाया, फिर तलाक हो गया। प्रभु ने उसको भी मना किया ना,
चेले लोग टेंशन में आए। उन्होंने आगे पूछा, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इधर 10वां वचन से 19वां अध्याय, संत मत्ती अध्याय 19:10। चेलिया ने उसनु कहा, जेकर आदमी दा अपनी पत्नी नाल इज्ज दा संबंध है, ऐसा ही बात है तो फिर ब्याह ना करना ही चंगा है। ये चंगा है कि शादी ही नहीं करे, तलाक नहीं हो पा रहे तो शादी ही नहीं करे। वो बोले ऑप्शन नहीं है, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ने का, फिर शादी क्यों करे। प्रभु ने कहा, प्रभु ने ये मजाक में पूछा होगा, सीरियस पूछा होगा, टेंशन में पूछा होगा, लेकिन प्रभु तो सीरियस जवाब देता है। पर उसने उन्होंने कहा, सब मनुष्य ये हिदायत स्वीकार नहीं कर सकते। एवरीवन कैन नॉट एक्सेप्ट दिस टीचिंग। एक हर कोई कर ही नहीं सकता। जिन्होंने ये बख्श दी गई है, सगो वही है जिन्होंने ये बख्श दी गई है। ये वरदान है, टू हुम इट इज गिवन। एस जिनको ये वरदान मिला है वही ये काम कर सकता है। तो शादी कोई छोटी सी बात नहीं, एक वरदान है ईश्वर की तरफ से, एक सक्रमेंट है, कोई छोटी सी बात नहीं है। इसलिए शादी करने के लिए तैयारी चाहिए। 13 साल के पढ़ाई के बाद मैं तो एक फादर बना है। इतना साहब कुछ इधर बोलने के लिए 2 महीने में आप लोग कोई भी कर सकते हैं, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कर रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे क्या है, एक तैयारी है, क्योंकि एक पवित्र चीज़ है। ऐसे पहनने में 2 मिनट लगता है, पर एक जिंदगी है इसके अंदर, इस कपड़े के अंदर एक जीवन है। उसके लिए तो बहुत तैयारी की जरूरत है। बोलिए आमीन। हाँ, आप लोग आधा घंटा पहन के तो खड़े रहेंगे, लेकिन उसके बाद हाँ, अब शादी भी ऐसा ही है। बाहर से देखने में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी हो। शादीशुदा जीवन में बहुत सारे संकट है, वरीज है, एंजाइटीज है, प्रॉब्लम्स है, कुर्बानियां हैं। 2 जन को एक साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन एक प्यार और कुर्बानी और पवित्रता जहां पर है ना, वहां पर एक अच्छा भी महसूस करते हैं कि एक पवित्र रिश्ता है जी। कितना खूबसूरत रिश्ता है। अगर 2 जन सच में एक दूसरे के लिए जी रहे हो, मर रहे हो, कुर्बानी दे रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, इससे बेहतरीन कोई लाइफ नहीं है पारिवारिक लाइफ से ज़्यादा। अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, फिर नरक बन गया है, स्वर्ग नहीं। अब 2 इंसान बन के नरक भी बना सकते, स्वर्ग भी बना सकते हैं। कुछ लोग नरक में ही जी रहा है, इसलिए बोल रहे तलाक चाहिए। पहले अपना नरक को स्वर्ग बनाओ, फिर आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। बोले हालेलुया। सही है गलत? मैं ज़्यादा मतलब मैं बहुत बोल सकता, क्योंकि ये मेरा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे को नोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों को, लाइफ को मैंने देखा है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये प्रभु की तरफ से खास वरदान है। जैसे पुरोहित बनना है ना, वैसे ही एक बुलावा है पारिवारिक जीवन। छोटी मोटी बात नहीं। माँ बाप बनना, पति बनना, पत्नी बनना, ये एक वरदान है, एक बुलावा है। इसलिए सोच समझ कर रिश्ते में पहुंचो। अगर आपका ऑलरेडी हो चुका है ना, आपने जल्दीबाजी में किया, प्रार्थना के साथ नहीं किया, प्रॉपर तैयारी के साथ शादी नहीं किया, आप मेरी वाणी, मेरी वचन सुन रहे हो तो समय ले लो, कहीं भी जाके रिट्रीट में भाग लो, पति पत्नी जाकर, और अपने विवाह के वायदाओं को दोहराओ। प्रभु के सामने बोलो, प्रभु हमने तो पता नहीं क्या क्या, उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आ रहे हैं, बताओ प्रभु आपने हमें जोड़ा है। एक पति प्रभु के हाथ से ग्रहण करना है, पत्नी को प्रभु के हाथ से ग्रहण करना है। ईश्वर ने दिया है, ये आपका चॉइस नहीं है। ये आपका चॉइस नहीं कि मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं उसके साथ शादी जोड़ा, नहीं। ईश्वर ने आपके लिए चुना है उस व्यक्ति को। ईश्वर के हाथ से एक्सेप्ट करो, चाहे काला है, गोरा है, नाटा है, लंबे है, खूबसूरत है, बदसूरत है, लेंगड़े है, बीमार है, कैसा भी हो, पति बन गया, पत्नी बन गया ना, जिंदगी भर फिर उस रिश्ते को निभाओ ना। एक चीज बोलकर मैं समाप्त करूंगा,
क्योंकि बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं घंटों तक इस पर बोल सकता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की बात है, ये असली घटना है, असली घटना है। शादी का डेट फिक्स किया, सब कुछ तैयार, सगाई हो गया, सब कुछ हो गया, कार्ड छप गया, बस मात्र एक हफ्ता रह गया। शादी के इनविटेशन देने के लिए लड़का कहीं गया, फिर वो कार्ड दे के मोटरसाइकिल में चढ़ रहा था। जैसे चढ़ रहा था ना, एक दूसरे गाड़ी आके इसको वो वाला पैर को, जैसे ऐसे बैठते हैं ना मोटरसाइकिल में, उस पैर को टकरा के गया। फिर भोपाल मेडिकल कॉलेज में उसका भर्ती हो गया, उसका टांग पूरा काटना पड़ा। ये लड़की जिनके साथ इनका शादी के लिए सब तैयार था ना, वो भी मेडिकल कॉलेज में इसको देखने के लिए गई। परिवार वालों ने उससे पूछा, उस लड़के ने भी बोला, अरे शादी तो हुआ नहीं है ना, ऐसा कर तू पीछे हट जा, शादी ना हो, क्योंकि मेरा अभी पैर नहीं है, मैं क्या करना है। पता उस लड़की ने क्या बोला? मेरे को हमेशा ये बात मेरे कान में आते, कहीं भी किसी के लिए भी रिश्ते के बाद जब बोलते हो। उस लड़की ने उस लड़के से बोला और परिवार वालों से बोला, शादी के एक हफ्ते बाद यही एक्सीडेंट हो जाता और मेरा हस्बैंड का पैर कट जाता, क्या मैं उसको छोड़ देता? क्या मैं उसको छोड़ता? ये शादी के एक हफ्ते पहले हुआ तो क्या हुआ? मैं कभी नहीं छोड़ सकती। हालेलुया। हाँ, दैट इज व्हाट रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट। रिश्ता का मतलब यही है। किसी को कैंसर हुआ, किसी को बीमार हुआ, किसी का सुंदरता कम होगी, एक बच्चे को जन्म दिया, औरत का शक्ल बदल गई तो, या फिर एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया तो, या कोई कैंसर आ गया, कोई बीमारी आई, कि नशे वाला हो गया, शराबी हो गए, या कोई नौकरी नहीं गया, पहले नौकरी था, नौकरी चले गया, घर पे बैठा है, बोलते हैं कि मैं नौकरी वालों से शादी किया, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, चलो छोड़ देता हूं। गरीबी में, अमीरी में, सुख में, दुख में, हेल्थ में, अनहेल्थ में, हर हालत में साथ रहना है। बोले आमेन, हालेलुया। पुरोहिताई के लिए भी, समर्पित जीवन के लिए भी ये भी है। हिजरा शब्द इस्तेमाल किया पंजाबी में, नपुंसक यानी यूनक शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया है। प्रभु कहते हैं सब लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकता। कुछ लोग जन्म से ऐसा है, कुछ लोग ऐसे बनाया गया है, कुछ लोग स्वर्ग राज्य के लिए यूनक बन गया है। बोले हालेलुया। वो क्या है? पुरोहिताई और समर्पित जीवन के लिए बताया गया है। ये एक स्पेशल कॉल है जी, हर कोई इसको समझ भी नहीं पाएगा। मेरे को कई लोगों ने पूछा है, ये आप लोग ऐसे कैसे रह सकते हो? कभी ट्रेन में, कहीं कहीं दफ्तर में, कहीं ऐसे जगह पर दूसरे कौम के लोग हैं, ईसाई नहीं, उनको समझ में मुश्किल है, कैसे शादीशुदा के बिना कैसे रह सकते हैं? हर कैसे समझाएं? ईश्वर ने स्वयं बोला, ये हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। हालेलुया। जब आपका प्यार ज़्यादा होता ना, आप कुछ भी करेगा। मैं तो फादर बनने इसलिए आया, मुझे एक चीज़ पता है, मुझे मसीह के साथ ऐसा प्यार हो गया कि दुनिया के कोई भी किसी का प्यार उसके बराबरी में नहीं है। इसलिए इस चीज़ के लिए आया। और कोई चीज़ क्या मैं सुपीरियर बन जाऊंगा, बिशप बन जाऊंगा, या मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, कुछ नहीं। पढ़ाई के लिए नहीं आया, डिग्रीज के लिए नहीं आया, कोई जॉब नहीं मिलेगा ऐसा सोचकर आया है, कोई नहीं। सिर्फ एक मतलब के लिए आया, उसके प्यार, उसकी मोहब्बत, उसी ने तो टच किया। तो प्यारे भाई और बहनों, विवाह का जीवन हो, समर्पित जीवन हो, आपको पूर्ण उसे समर्पित करना पड़ेगा। ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए यूनक के बारे बोलता है, क्योंकि रानी की सुरक्षा हो, खजाने की बात हो, राजा तो क्या है, ऐसे लोगों को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था। बोले हालेलुया। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति क्या है, अपने परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए टेंशन नहीं लेता। इसलिए तो आप अगर शादीशुदा हो, आज से एक चीज़ याद रखना, एक स्पेशल बुलावा है आपका।
धन्यवाद करो ना, अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए धन्यवाद करो, प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए, ब्लेस करो, फिर देखना आपका परिवार स्वर्ग बनेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चढ़ावा की यसू जी, सेवा विच तेरी मैं हाजिर हाँ। चढ़ावा की प्रभु जी, सेवा विच तेरे हाजिर हाँ। तेनू चढ़ावा मैं की प्रभु जी, सेवा विच तेरे मैं हाजिर हाँ। तो भैनों प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा बाप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे प्रभु इन्हां ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਜਾਤ ਦੇ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ मसीह दे राहीम आमीन। ये जो प्रार्थना है इसके साथ हम इस बलिदान के दूसरे हिस्सा में भाग लेते हैं। अब तक एक हिस्सा ख़त्म हो गया बोले तो अभी दूसरा हिस्सा है, यानी हम स्वर्ग में हैं। बोले आमीन। आमीन। हमने अपने आप को छुड़ाया, अभी जो धरती का चीज़ ख़त्म हो गया, हम स्वर्ग में हैं। तो याद रखिए भक्ति के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान उस खुदा के पाक हजूरी में हम लोग प्रवेश कर आए। दूतों और संतों की मामला है, अभी हम उनके साथ शामिल हो रहा है। इसलिए होसना के हम गीत गाते हैं, पाक पाक गाते हैं, महिमा करते हैं। उस स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान की आराधना है। ईश्वर के मेमने के विवाह भोज में हम सम्मिलित हो रहा है और उसके शरीर और लहू को ग्रहण करने जा रहे हैं। से भक्ति से हाथ जोड़िए और इस वक्त प्रभु के उस महान उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे प्रभु पवित्र बाप, पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, ये सचमुच सही ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ।
प्यार नाल तू इंसान नूं बनाया अते अपने इंसाफ नाल तू उसनूं अपराधी ठहराया और अपने तरस ते दया सदके साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही तू उसनूं रिहाई दित्ती। इसलिए असीं अपनी खुशी विच फरिश्तियां दे संगीत जथिया नाल मिल के तेरी महिमा दे गीत गाउंदे हुए ये ऐलान करदे हाँ। ताली बजा के हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। पाक पाक खुदावंद है सदा, पाक 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 फरिश्ते गौर सदा, पाक 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 खुदावंद है सदा, पाक 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 फरिश्ते गौर सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्करादा खुदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्करादा खुदा, पाक 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 खुदावंद है सदा, पाक 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 फरिश्ते गौर सदा। भरपूर हन नाल तेरी वड्याइयां, जमीन आसमान भरपूर हैं नाल तेरी वड्याइयां। होसैना, 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 पाक 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 खुदावंद है सदा, पाक 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 फरिश्ते गौर सदा। ओ तन है जो औंदा खुदा बंदे नाते, ओ तन है जो औंदा खुदा बंदे नाते, ओ तन है जो औंदा खुदा बंदे नाते, ओ तन है जो औंदा खुदा बंदे नाते। होसैना, 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 पाक 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 खुदावंद है सदा, पाक 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 फरिश्ते गौर सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्करादा खुदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्करादा खुदा, पाक 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 खुदावंद है सदा, पाक 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 फरिश्ते गौर सदा। हे प्रभु तू सचमुच पाक है ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इसी तरह भोजन करने तो बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलियां नूं दिता,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ईमान दा भेद। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪਾਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਜੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਆਗਨਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਅਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸੰਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਂਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਆइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। ओ मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल कोड़ियां दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए सब कुछ सह गया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए सब कुछ सह गया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए सब कुछ सह गया। वांगरा करंबला दे यसु पैरा च मधोलिया गया। वांगरा कदुंबला दे पैरा च मधोलिया गया। बड़े जख्म सहे उसने नाल कोड़ियां दे मारिया गया। बड़े जख्म सहे उसने नाल कोड़ियां दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। रोटी वांगू तोड़या गया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਪਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਦੇਹਤਾਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਜਾ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। यसु वर्गा माँ बाप दे वर्गा प्यार खराए माँ मरियम का। यसु वर्गा माँ बाप दे वर्गा प्यार
ਖੁਦਾਏ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਖਰਾਏ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਏ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ 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 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਛਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਛਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਏ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਰਗਾ